वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए बताऊंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। यदि हिंदी क्रिया से यह पता चले कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, तब ऐसे क्रियाओं का अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। इन क्रियाओं के अंत में प्रायः चुकूंगा, चुकेंगे, चुकोगे, चुकेगा, चुकेगी, चुका रहेगा, चुकी रहेगी इत्यादि लगा हुआ रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार शैल या फिर विल से यहां पर हम सेंटेंस की शुरुआत कर लेते हैं, अर्थात शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वेल, तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। पहला अनुवाद है मैं खा चुकूंगा। यहाँ पर आप देखो हिंदी क्रिया के अंत में क्या है, चुकूंगा, अर्थात इस क्रिया का अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो सबसे पहले हम आई लिखेंगे, ठीक है। चूंकि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, ठीक है, और आपको पता है आई के साथ हम आई और वी के साथ शैल प्रयोग करते हैं, तो आई के बाद क्या आएगा, शैल आएगा। शैल के तुरंत बाद हैव आएगा। अब हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, यहाँ पर वर्ब क्या है, खाना, ठीक है। इट का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, इटेन। चूंकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन वर्ब के तीसरे फॉर्म के बाद आपको फुल स्टॉप लगा देना है। मैं खा चुकूंगा, आई शैल हैव इटेन। मैं पढ़ चुकूंगा, इसी तरह का सेंटेंस है, तो आई शैल हैव रेड। देखो रीड का जो V1 होता है, V2 होता है और V3 होता है, तीनों का स्पेलिंग सेम रहता है, प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। रीड V1 हुआ, V2 में रेड, V3 में भी रेड, ठीक है। तो मैं पढ़ चुकूंगा, आई शैल हैव रेड, सिर्फ इसका प्रोनाउंसिएशन बदलता है, ठीक है, स्पेलिंग सेम रहता है V1, V2 और V3 तीनों में, ठीक है। हम लोग काम कर चुकेंगे, वी, आपको पता है आई और वी के साथ हम जनरली सामान्य तौर पर शैल प्रयोग करते हैं, तो शैल हो जाएगा, ठीक है। शैल के बाद हैव आ जाएगा। अब जो भी मेन वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म, मेन वर्ब यहां पर क्या है, काम करना, वर्क का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्क्ड। हम लोग काम कर चुकेंगे, वी शैल हैव वर्क्ड। हम लोग गा चुकेंगे, वी shall have sung। सिंग का तीसरा फॉर्म संग हो जाता है, SUNG, ठीक है। हम लोग गा चुकेंगे, we shall have sung। तुम आ चुकोगे, you
अब आपको पता है यू के साथ हम सामान्य तौर पर विल प्रयोग करते हैं, तो यू के बाद पहले विल आएगा, ठीक है। उसके बाद हैव आ जाएगा, यू विल हैव। अब जो भी मेन वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म, मेन वर्ब यहां पर क्या है, आना। कम का तीसरा फॉर्म भी कम रहता है, कम, केम, कम, ठीक है। तुम आ चुकोगे, यू विल हैव कम। आप लिख चुकेंगे, यू विल हैव रिटेन। राइट, रोट, रिटेन, ठीक है। राइट का तीसरा फॉर्म रिटेन। आप लिख चुकेंगे, यू विल हैव रिटेन। वह गा चुकेगी, देखो यहां पर क्या है, चुकेगी। लड़की के लिए जब वह प्रयोग में रहता है तो हम सी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सी विल हैव संग। सिंग का तीसरा फॉर्म संग, ठीक है। वह गा चुकेगी, सी विल हैव संग। वह खेल चुकेगा, लड़का के लिए जब वह प्रयोग में रहता है तब हम ही प्रयोग करते हैं, तो ही विल हैव प्लेड। प्ले का तीसरा फॉर्म प्लेड। वह खेल चुकेगा, ही विल हैव प्लेड। लता आ चुकेगी, लता विल हैव कम। कम का तीसरा फॉर्म भी कम ही रहता है, ठीक है। तो लता आ चुकेगी, लता विल हैव कम। वे लोग नाच चुकेंगे, दे विल हैव डांस्ड। डांस का तीसरा फॉर्म डांस्ड, ठीक है। वे लोग नाच चुकेंगे, दे विल हैव डांस्ड। शिक्षक पढ़ा चुकेंगे, द टीचर विल हैव टाउट। शिक्षक पढ़ा चुकेंगे, द टीचर विल हैव टाउट। टीच का तीसरा फॉर्म टाउट हो जाता है, ठीक है। मैं सो चुकूंगा, आई शैल हैव स्लेप्ट। स्लीप का तीसरा फॉर्म स्लेप्ट हो जाता है, ठीक है। मैं सो चुकूंगा, आई शैल हैव स्लेप्ट। अब यहां पर क्या है, मैं सो चुकूंगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। अगला सेंटेंस क्या है, मैं नहीं सो चुकूंगा, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो पहले यहां पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई, ठीक है। जैसा कि आपको पता है आई और वी के साथ जनरली हम शैल प्रयोग करते हैं, तो आई के बाद शैल आ जाएगा। चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है तो शैल के तुरंत बाद पहले नोट आएगा, ठीक है। अब नोट के बाद हम हैव प्रयोग करेंगे। अब हैव के बाद जो भी मेन वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, सोना, है ना। स्लीप का तीसरा फॉर्म क्या हो जाता है, स्लेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्लेप्ट। मैं नहीं सो चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव स्लेप्ट। अब है क्या मैं सो चुकूंगा, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या फिर विल से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई के साथ या फिर वी के साथ हम सामान्य तौर पर शैल प्रयोग करते हैं, तो यहां पर हम सेंटेंस की शुरुआत शैल से करेंगे। शैल के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आई। सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, हैव के बाद मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, सोना। स्लीप का तीसरा फॉर्म स्लेप्ट। क्या मैं सो चुकूंगा, शैल आई हैव स्लेप्ट। अब एक बार फिर से आप देख लो, मैं सो चुकूंगा, आई शैल हैव स्लेप्ट। मैं नहीं सो चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव स्लेप्ट। क्या मैं सो चुकूंगा, शैल आई हैव स्लेप्ट, ठीक है। वह जा चुकेगी, लड़की के लिए वह प्रयोग में आया है तो सी प्रयोग करेंगे, ठीक है। सी
विल हैव गोन, गो का तीसरा फॉर्म गोन हो जाता है, ठीक है। वह जा चुकेगी, सी विल हैव गोन, वह नहीं जा चुकेगी, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। तो सी विल नोट हैव गोन, वह नहीं जा चुकेगी, सी विल नोट हैव गोन, क्या वह जा चुकेगी, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो विल सी हैव गोन, क्या वह जा चुकेगी, विल सी हैव गोन। अब यहां पर एक बार आप फिर से देख लो, वह जा चुकेगी, सी विल हैव गोन, वह नहीं जा चुकेगी, सी विल नॉट हैव गोन, क्या वह जा चुकेगी, विल सी हैव गोन। लड़के पढ़ चुकेंगे, द बॉयज विल हैव रेड, ठीक है। रीड का तीसरा फॉर्म क्या हो जाता है, रेड, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बदलता है, स्पेलिंग सेम रहता है। तो लड़के पढ़ चुकेंगे, द बॉयज विल हैव रेड, लड़के नहीं पढ़ चुकेंगे, द बॉयज विल नॉट हैव रेड, क्या लड़के पढ़ चुकेंगे, विल द बॉयज हैव रेड, क्या लड़के पढ़ चुकेंगे, विल द बॉयज हैव रेड,